इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के दुमका बंगर बच्ची धर्मा में। ग्राम पंचायत है। हमारे साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान प्रत्याशी बिमला पांडे जी मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं चुनाव के, किस तरीके से ये जनता के बीच में जा रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो वीडियो मेरे सामने आई है। मुझे भी कुछ दो शब्द कहने का अवसर मिला है कि मेरी जनता के सामने मेरी दो बातें जाएंगी। मेरे मुद्दों पर जो मैं कहना चाहती हूँ वो मेरे जनता तक मेरी बात जनता भी सुने। और मैं ये ग्राम सभा से दुमका बंगर बच्ची धर्मा से ये ग्राम प्रधान का पद लेकर आई हूँ। चुनाव आयोग ने मुझे पास किया है। और मेरा मेन मुद्दा यह है कि जैसे हम लोगों के बच्चे या कोई भी है, मतलब कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति, मतलब ग्राम सभा का हो या चाहे कहीं बाहर का हो, हर जनता, मतलब मेरी जनता है ये जिससे सरकार बनती है, जिसे ग्राम सभा में ये वोटें जाती है, हर व्यक्ति अपना अपना मतलब अपना ही है। जैसे कि हमारे बच्चे जाते हैं या कोई बुजुर्ग जाता है, कोई रात के टाइम में या दिन के टाइम में कभी भी जाते हैं, जो आवारा पशु रोड में दिखते हैं। हाँ, मेन मुद्दा तो यह है कि उनसे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चले जाती है। हमारे कई एरिया में ऐसे जवान बच्चे गए हैं जिनका दुख हमें है, और इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। वो तो जाते हैं लेकिन 5 साल यहाँ पर आते हैं अच्छे से, मतलब बात करके ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे मुद्दों को कोई नहीं देता। मैं भी मीडियम वर्ग से हूँ, मैं एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने जो किया है अपने बलबूते पे किया है। और ऐसी मैं सोचती हूँ, मेरी जैसी कई महिलाएं हैं गाँव में, कई गरीब वर्ग के हैं, और उनको मैं आगे लाना चाहती हूँ। मैं भी ये समूह से जुड़ी हूँ और मैं सोचती हूँ कि समूह में भी कई, जैसे कोई महिलाएं हैं पैसा जमा करते हैं, 20 रुपया सप्ताह का जमा करते हैं, उनको ये पता नहीं है हम ये पैसा जमा करते हैं, हमसे सरकार चलती है ना, सरकार चलती है, सरकार हमारा पैसों का यूज कर रही है, लेकिन सरकार का भी हमें जो योजना आती है, सरकार हमें कई योजनाएं देती है, वो योजनाओं का हम लाभ तो नहीं ले पाते हैं, वो बिचौलिए ही उनको वहीं तक ही समाप्त कर देते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं कि मतलब हम जानते हैं, उनको कह नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने भी इस बार सोचा कि पिछले बार भी प्रयास किया था, बेटा उठा था, लेकिन उस बार सफल नहीं हुआ है, कुछ वोटें कम मिली, और इस बार का प्रयास सफल होगा। हाँ, महिला उम्मीदवार का इस बार चुनाव। जिस तरीके से आप एक महिला शक्ति उभर कर आ रही है इस ग्राम पंचायत में, महिलाओं के लिए क्या एक योगदान रहेगा आपका? जी, मेरा बहुत कुछ रहेगा। मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे मतलब जिस स्थिति से मैं गुजरी हूँ, वो सोचती हूँ हर कोई व्यक्ति मतलब इसी तरह से कोई होता है, हर स्थिति से, मतलब जैसे गरीबी स्थिति से हर कोई व्यक्ति पहले गुजरता है। हर व्यक्ति एकदम मतलब अमीर नहीं बनता है, वो धीरे धीरे मेहनत करके, मजदूरी करके, चाहे उसका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, वो ऊपर उभरता है। लेकिन जैसे गरीब है, हम जैसे हैं, या कोई मेरे से भी और निचले स्तर के हैं, उन लोगों को कोई नहीं देखता। कहते तो हैं सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सरकार तो सब कुछ दे रही है, लेकिन वो पहुंचते ही नहीं है उन तक। ये है ना मेन मुद्दा मेरा, यही है कि जैसे मेरे बगल में ही है, कम से कम 20 साल हो गए हैं, अभी तक रोड नहीं बनी है, और स्ट्रीट लाइट है, जो सरकार तो दे ही रही है, और कहीं ना कहीं जैसे हमारे इंडियन ऑयल है यहाँ पर, सरकार उनको मुहैया करा रही है, तो सर वो हमें, हमारा दुमका बंगर बच्ची धर्मा उन्होंने गोद ले रखा है, और हमें सब चीज का, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ, मुझे इतना विश्वास था, इसलिए मैं उठी हूँ। शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? शिक्षा के लिए जो भी होंगे, जैसे हमारी बच्चियां बाहर नहीं जा पाती है ना, कई लड़कियों को दबाव होता है कि घर में रहो, आजकल माहौल इस टाइप का हो रहा है कि बाहर नहीं जा सकती है, कहीं सिलाई के लिए, कहीं पढ़ाई के लिए। इंटर कराया उनको, बड़े मुश्किल से इंटर कराते हैं, या हाई स्कूल कराते हैं, या 8th कराते हैं, बस हो गया उनसे। कोई होते हैं जरा सा बच्चे की तेज होते हैं, वो थोड़ा माँ बाप से थोड़ा लड़ लुड़ के पढ़ लेते हैं, तो वो आगे जाके थोड़ा सा कुछ कर पाते हैं, नहीं तो उनको वहीं पर माँ बाप भी कहते हैं समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जैसे केंद्र सरकार की नीति है, तमाम गांव के लिए योजनाएं आ रही है, कौशल विकास योजना, तमाम छोटी छोटी योजनाएं हैं। तब तो हम पहुंचे ही नहीं है कौशल विकास योजना में। जैसे हमारे बच्चे बेरोजगार पड़े हैं, इन लोगों को रोजगार मिलता, तो ये जनता के छोटे छोटे कारोबार होते हैं, महिलाओं के सिलाई है और तमाम जो चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें हैं। ब्लॉक में भी मैं जाती हूँ, कई योजना, मतलब जहाँ से ये योजनाएं आती है, मुझे सब मालूम है, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, हमारे सपोर्टर थोड़ा वो नहीं हो पाता है ना।
तो कह नहीं पाते हैं। सपोर्ट नहीं है आपके पास। सपोर्ट नहीं है, कम है था, लेकिन अब जब मैं उठी हूँ तब मेरे पीछे जनता आई है। जनता ने मुझे उठाया है इस बच्ची धर्मा ग्राम सभा से, और उन्होंने कहा है कि जनता का समर्थन किस तरीके से आपको मिल रहा है? बढ़िया प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वोट मिल रही है, बहुत बढ़िया मेरा कार्यक्रम चल रहा है। सर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बिमला पांडे जी, ये दुमका बंगर बच्ची धर्मा से ग्राम प्रधान की प्रत्याशी।